हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो बीट 2025 प्रिपरेशन करुछु। तो से प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुछु। बर्तमान आप 2014 मसीहा एजुकेशनल आउ जनरल अवेयरनेस जो सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो देखिए जहाँकि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखा चेष्टा करेंगे। आज क्लास नंबर 47 आउ प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो आम नहीं आसू जहाँकि आपने प्लेलिस्ट को विजिट कर सब देखिपारे। और यार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो चलते 2014 मसीहा आसी क्वेश्चन को सब एनालिसिस करवा। तो क्वेश्चन नंबर 31 आरटी एक्ट 2009 ग्रांट्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन यानी कि आरटी एक्ट 2009 ग्रांट करे फ्री आ कंपल्सरी एजुकेशन पिला केते एज भितर ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि आप उत्तर कमेंट करंतु वीडियो पूछ कर आप माने एक कमेंट करि परिबे। तो उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे गला ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 रु 14 वर्ष। आरटी एजुकेशन यानी कि राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप अंडर द आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमर आर्टिकल 21A अनुसार मेंशन होइछि जे 6 रु 14 वर्ष बयस पर्यंत पिलांको पई कम्प्लीटली कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराबो। आउ कोथे मेंशन होछि आरटी एक्ट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन इंडिया आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ यानी कि हमर राज्यसभा मेंबर माने किपरि इलेक्टेड होइथांती नॉमिनेट होइथांती ए सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन अच्छी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा असेंबली द्वारा यह होता है। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आम जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी राज्य विधानसभा तार सदस्य मानक द्वारा इनडायरेक्टली यानी कि परोक्ष भाव में राज्यसभा मेंबर माने मनोनीत होइथांती। आउ यह केमिति होतांती प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा। ओके माने सेमानकर रेशियो जदि भल रहिला माने अधिक सपोर्ट जो पार्टी को रहिला जो पार्टी मेंबर को से पार्टी ही जितिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 33 स्कूल एजुकेशन इज प्रेजेंटली इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट यानी कि स्कूल एजुकेशन आम कॉन्स्टिट्यूशन कौ लिस्ट रे ही ता इंक्लूड अंतर्भुक्त कराई जहाँकि जेकोसी गवर्नमेंट आसिले भी ताको कार्यकारी करिवो। एसब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे कले ऑप्शन सी यानी कि कनकरेंट लिस्ट। स्कूल एजुकेशन फॉल्स अंडर द कनकरेंट लिस्ट कोथरे जाउची जोटे कला कनकरेंट लिस्ट लाउची allows both central and state government to legislate on it एथरे आईनगत कार्य करिया पई या दर्शाउची ए लिस्ट रे ताही दर्शा जाईची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 34 टू क्रिएट ए न्यू स्टेट इन इंडिया ए बिल टू बी पास्ड बाय जेतु गोटे नुआ स्टेट बना जिवो इंडिया रे क्यों बिल पास करा जिवो एसो ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि कि उत्तर कमेंट करंतु किए बिल टी पास करिवो। ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। ता सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट माने बोथ हाउसेस माने राज्यसभा और लोकसभा मेंबर माने जदि गोटे बिल पास करबे आ बिल कोन माने कॉन्स्टिट्यूशन एक अमेंडमेंट हबो। अमेंडमेंट हबा परे जो लॉ पास हेबो ता द्वारा ही क्रिएशन ऑफ नुआ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट हैव बीन सेट अप फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ यानी कि हम जो डाइट अच्छी डाइट रो उद्देश्य कौन क्यों प्रकार एजुकेशन सिस्टम रो क्वालिटी को इंप्रूव करने पई यह को बना जायछि। एसब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। ता सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलिमेंटरी एजुकेशन डाइट फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेस सपोर्ट
फॉर इम्प्रूविंग एलिमेंटारी एजुकेशन इम्प्रूव करने डाइट काम करुच्ची ए कौन हुए टीचर मानक ट्रेनिंग दी था आउ रिसर्च प्रोवाइड कराई था ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हु प्रिसाइज ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओके। इंडिपेंडेंट इंडिया माने इंडिया स्वाधीनता पर क्या अध्यक्षतार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनला माने कॉन्स्टिट्यूशन सब लॉ सब बनागला कहार फास्ट मीटिंग किए अरेंज करते कहार अध्यक्षतार होता तो ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जो कहला ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जहाँ को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रेसिडेंट मनोनीत कराला फास्ट सी अरेंज करते अधिकतार इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 37 द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वाज रेकमेंडेड बाय 10th +2 +3 यही प्रकार एजुकेशन सिस्टम को किए रेकमेंडेशन कर तो कौ कमिशन कर सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एजुकेशन कमिशन 1964 1966 यही एजुकेशन कमिशन द्वारा जोटा कि होता या आम कुठारी कमिशन कहीपर इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन इन इंडिया इंडिया एजुकेशन स्टैंडर्ड आने यही सुविधा रखाई ये व्यवस्था कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन रे करिकुलम बनेबा तार फ्रेमवर्क बनेबा कहार काम था कौ ऑर्गेनाइजेशन काम करुच्ची ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जोटा कहला ऑप्शन नंबर ए यानी कि NCT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जोटा कि डेवलपिंग NCF डेवलप करे गाइडिंग स्कूल करिकुलम अक्रॉस इंडिया स्कूल करिकुलम को गाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 39 ओके इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन इंक्लूडेड इन द सेशन ऑन यानी कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन अच्छी कौ सेशन रे दि जाइए तो ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21A ensuring free and compulsory education for fundamental right एटा को फंडामेंटल राइट रखाई कौ आर्टिकल मेंशन अच्छी 21A रे जो आमर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन समस्त प्रोवाइड कर 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट बांग्लादेश जो बनला से इंडिया प्राइम मिनिस्टर किए थे ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी प्लेज ए की रोल इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 1971 मसीह बांग्लादेश स्वाधीन होगा पक्षरे कहार हाथ था इंदिरा गांधी गोटे मेजर रोल था है जहाँद्वारा से मैंने स्वाधीन पाते लिबरेशन होता इंडिपेंडेंट आमर इंडिया प्रधानमंत्री किए थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंटर मेजर ऑब्जेक्टिव कौन थी ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस द मूवमेंट एम्स टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंट इमीडिएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल रू इंडिया को इमीडिएट इंडिपेंडेंस जुगाइबा ये मूवमेंट उद्देश्य थिला ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लिस्ट आर्टिकल 51 आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार काम कौन क्या कौ राइट दौर ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ
उत्तर कमेंट कले एबे चलନ୍ତୁ सठिक उत्तर जानवा जोटा गला ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्यूटी ऑफ सिटीजन मन रखु आर्टिकल 51 इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी यानी कि आमर कौन इंटरनेशनल पीस मैनेज करवा हार्मोनी मैनेज करवा शांति आउ सद्भावना आनिबा को आर्टिकल मेंशन होजी आर्टिकल 51 रे एटा हमर फंडामेंटल ड्यूटी सब इंडियन सिटीजन मान पई हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 53 हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैक टू द वेदर स्लोगन के देथिले ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा गेला ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी दयानंद दिस वाज द पार्ट ऑफ द आर्य समाज मूवमेंट टू रिवाइव वैदिक कल्चर एंड विजडम वैदिक कल्चर और विजडम को रिवाइव करिया पाई ए मूवमेंट होतिला आर्य समाज मूवमेंट जार स्लोगान उदाहरण देथिले जे कि दयानंद स्वामी दयानंद तांकर स्लोगान कोन थिला बैक टू द वेदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डील्स विथ स्कूल एजुकेशन एमान भितर को ऑर्गेनाइजेशन जोटा स्कूल एजुकेशन सहित जड़ित नुआ ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटी गला ऑप्शन नंबर सी यानी कि एआईसीटी ओवरसीज टेक्निकल एजुकेशन नॉट स्कूल लेवल एजुकेशन एटा टेक्निकल एजुकेशन रे ही जड़ित थाए एमदी आईटी एजुकेशन रे कंप्यूटर एजुकेशन रे किंतु एटा हमर स्कूल एजुकेशन रे जड़ित नुआ हला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाई हैव नवोदय विद्यालय बीन सेटअप नवोदय विद्यालय काहे सेटिंग कराई बनाई ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन रेसिडेंटल सेटिंग माने नवोदय विद्यालय एम्स टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट यानी कि गाँव एरिया मान करे जो माने कौन टैलेंटेड पिला अछंती हैला सेमान को आइडेंटिफाई करबा और सेमानकर विकास करबा से तांको टैलेंट रो ही नर्चरिंग करबा कार काम दिला को विद्यालय रो नवोदय विद्यालय रो हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू द एमिनेंट पर्सन माने इंडिया रो जो एमिनेंट पर्सन को सबटू बेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोटा दे जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे गला ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत रत्न इज द बिगेस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सबटू हाईएस्ट सबटू कौन सम्मानित अवार्ड भारत रत्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which organization is responsible for granting recognition to teacher education institute यानी कि हम जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जते अच्छी टीचर मान को ट्रेनिंग देवा पाई हला जेमते सीटी करंतु बीडी करंतु जो जो सब इंस्टीट्यूट अच्छी तांको से सब इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट दे थाए माने ए इंस्टीट्यूट जदी सीटी करछंती कि बीडी करछंती तबे ता वैलिडिटी हेबो को ऑर्गेनाइजेशन रो ग्रांट पाइला परे ता माने आगु बढ़े ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा एटा गला ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनसीटी रेगुलेट्स एंड रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया रे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कोन करबा रिकॉग्नाइज करबा ग्रांट करबा एनसीटी रो काम हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द फिल्म गाइड वाज बेस्ड ऑन नोवेल ऑफ द सेम टाइटल रिटन बाय गाइड गोटे फिल्म है ता जनक नोवेल रु ही बनाई नोवेल टाइटल जाता फिल्म भी टाइटल से अच्छी कहाँ द्वारा रचाई ये नोवेल टी। तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर के नारायण। द मूवी गाइड इज एन अडाप्टेशन ऑफ आर के नारायण नोवेल आर के नारायण नोवेल रु यह अणाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 49 अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज रे पिला मानकर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन केमिति रहबो को भाषा रे रहया दरकार। तो ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाइल्ड्स मदर टंग गांधी एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग
children in their native language for better understanding ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ତାହା ଦେବାର ମଦର ଟଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, which one of the following is not a part of north eastern India? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଏକ ଅଂଶ ନୁହଁ? ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍, ଏଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ନୁହଁ। ତ 51 ଯିବା, which one of the following was passed in the last session of the 15th ଲୋକସଭା? 15th ଲୋକସଭାର କେଉଁଟା ଏକ କେଉଁ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ? उत्तर कमेंट कले। जोटा कहला ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रीट वेंडर बिल। द बिल एम्स टू प्रोटेक्ट स्ट्रीट वेंडर्स राइट एंड रेगुलर्स भेंडिंग जोन। से भेंडिंग जोन को रेगुलेट करने को राइट प्रोवाइड करने ये बिल पास होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा 52, टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ। कहाँ बर्थडे को आम टीचर्स डे सेलिब्रेशन करुचे? तो उत्तर कमेंट कले। जोटा कि सठिक उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सेप्टेम्बर 5, सेप्टेम्बर 5 ही होता है ऑन द बर्थडे ऑफ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? सार्कर को कंट्री मेंबर नुह? उत्तर कमेंट कले। जोटा कि सठिक उत्तर है चाइना। सार्क जोटा कि एस रो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यार फुल फॉर्म भी एग्जाम आसे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन डज नॉट इंक्लूड चाइना मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री कहीं? उत्तर कमेंट करंतु। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। आमर इंडिया जो हेड जहाँ को चूज कराए इलेक्शन द्वारा ही चूज कराए। इन रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड रेदर देन द हेरिडिटरी, माने वंशानुक्रमिक अनुसार चूज कराए। या पिलांकर भोटिंग पिलांकर लोकंकर भोटिंग द्वारा या चूज कराई है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डिड नॉट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया कौ स्टेट 1947 मसीह इंडिपेंडेंट है भी भारत स्वाधीनता पाइला भी कौ स्टेट जोटा कि स्वाधीनता मिलता से स्टेट को से विदेशी मैंने थे जोटा कि गोवा। गोवा बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन 1961 नॉट इन 1947। मैंने इंग्रेज मैंने सीना पलैते कि पोर्तुगीज मैंने ही शासन करते। इंडिपेंडेंस से कहे जो पूरा होल कंट्री रे केवल इंडियन राजनीति चलो, अलग कौन सी कंट्री राजनीति चलनी, ये भाव विदेशी राजनीति चलनी। किंतु गोवा रे कौन था पोर्तुगीज मैंने शासन करते से मानिलेनि जावाई से जो जगह अख्तियार करते से जगह को छाड़ू नथिले। बहुत स्ट्रगल पर 1961 मसीहा पर छाड़े जद्वारा पोर्तुगीज ठू मुक्त है गोवा और 1961 मसीह से स्वाधीनता पाइला। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप रे नहीं जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे और चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ। ये बहुत हेल्पफुल कंटेंट नहीं आसो आप। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।